नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को सरवाड़ उपखंड के टाटोटी व केकड़ी उपखंड के मेवदा कला ग्राम में प्रशासन गांव के संग अभियान में शिरकत की। शिविर के दौरान आमजन की समस्याओं का हुआ मौके पर ही निस्तारण। मेवदा कला ग्राम में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान शिविर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 101 व्यक्तियों को पट्टे वितरित किए। साथ ही शिविर में अन्य योजनाओं का भी मिला लाभ। मेवदा कला ग्राम की विधवा न्याली देवी को कन्यादान योजना का मिला लाभ। सरवाड़ उपखंड के टाटोटी ग्राम पंचायत में भी प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान आमजन को मिली राहत। टाटोटी के प्रसिद्ध झूले वालों को 50 सालों बाद मिले पट्टे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी सौगात। प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान टाटोटी में बांटे गए 400 पट्टे। मुस्लिम समाज के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन मंगलवार को जश्न ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाया जाएगा त्यौहार। मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। साथ ही सभी मस्जिदों को सजाया गया आकर्षक साज सज्जा से। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 20 अक्टूबर को विशाल रक्तदान शिविर होगा आयोजित। साथ ही मंगलवार को जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को बांटे जाएंगे फल। ग्राम पंचायत खवास में सोमवार को ग्राम पंचायत सरपंच उर्मिला न्याती की मौजूदगी में किसानों को चने के बीज का किया गया वितरण। भारतीय किसान संघ उप तहसील कादेरा द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी की छात्रा जरीना खान का हॉकी में राष्ट्रीय स्तर पर हुआ चयन। राजस्थान टीम में शामिल होकर सिमडेगा झारखंड में आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा जरीना खान लेगी भाग। गुजरात प्रभारी बनने के बाद पहली बार केकड़ी आने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत सोमवार को केकड़ी उपखंड के मेवदा कला में आयोजित शिविर में चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आमजन की समस्याएं सुनी व पट्टे वितरित कर ग्रामीणों को लाभान्वित किया। ग्राम पंचायत मेवदा कला में सोमवार को प्रशासन गांवों के संग अभियान का शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लाभान्वितों को दस्तावेज वितरित किए। डॉक्टर शर्मा ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि सरकार उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए समस्त स्तरों पर प्रयास कर रही है। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए 22 विभागों की सेवाएं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक वंचित एवं पिछड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाना सरकार और समाज का दायित्व है। प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में 101 व्यक्तियों को पट्टे जारी किए गए। इसके साथ साथ महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने वाले 4 व्यक्तियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। नरेगा योजना के 9 पात्र परिवारों को नए जॉब कार्ड वितरित किए गए। चिरंजीवी योजना से संबंधित 2 व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिए गए। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को भी सामग्री वितरित की गई। बैटरी चलित 2 कृषि यंत्र किसानों को दिए गए। साथ ही 4 हेल्थ कार्ड तथा 5 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्वीकृति पत्र भी दिए गए। केकड़ी उपखंड के मेवदा कला ग्राम में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान से पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता स्वागत शर्मा का ग्रामीणों द्वारा माल्यार्पण व राजस्थानी परंपरानुसार साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। स्वागत की परंपरा के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शिविर में आमजन की समस्याएं सुनी व मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। शिविर के दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इससे आमजन, गरीब एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को विशेष लाभ मिल रहा है। सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं का निराकरण करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों की कल्याणकारी कार्यों को जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। साथ ही इस अभियान में विभागीय अधिकारियों द्वारा भी संजीदगी से कार्य कर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार
कि ये मुख्य उपलब्धि है कि आज हर शहर और गांव में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो रहा है। लोगों को विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, बल्कि विभाग के अधिकारी उनके गांव व शहर में पहुंचकर समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से वर्षों से जिन लोगों के मकानों पर खुद का अधिकार नहीं था, ऐसे गरीब परिवारों का भी सपना पूरा हुआ है और सैकड़ों लोगों को शिविर के दौरान पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। शिविर के दौरान युवा नेता सागर शर्मा, मेवदा कला सरपंच केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, तहसीलदार राहुल पारिक, विकास अधिकारी मधुसूदन, फार्मेसी काउंसिलिंग के सदस्य राजेंद्र भट्ट, सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रधान धाकड़, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक शिव सिंह राठौड़, थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मेवदा कला ग्राम में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान ग्राम की न्याली देवी को कन्यादान योजना का लाभ मिला। ग्राम पंचायत मेवदा कला की न्याली देवी को प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिला। न्याली देवी के पति रामदेव मीणा का स्वर्गात लगभग 12 वर्ष पूर्व हो गया था। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने पुत्र लाभचंद एवं पुत्री पूजा कुमारी को पढ़ाया लिखाया, उनका पालन पोषण किया। पूजा कुमारी ने स्थानीय विद्यालय में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात आगे की पढ़ाई भी की। बालिग होने पर उसकी शादी की चिंता न्याली देवी को सताने लगी। भाई लाभचंद को भी अपनी बहन के हाथ पीले करने के लिए धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। ऐसे में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में जानकारी मिलने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में लगभग 10 दिन पूर्व संपर्क किया। वहां पर उपस्थित शिवम शर्मा, मुकेश शर्मा तथा मोहम्मद असलम ने उन्हें योजना की विस्तृत जानकारी दी। न्याली देवी तथा लाभचंद से आवश्यक दस्तावेज लेकर ऑनलाइन आवेदन कराया गया। ऑनलाइन आवेदन में शपथ पत्र की कमी बताई गई, इसे भी विभागीय कार्मिकों ने दूर किया। इसके पश्चात योजना के माध्यम से स्वीकृत होने वाली राशि की सूचना लाभचंद के मोबाइल पर आई। इस राशि के बारे में जानकर परिवारों को मानो खजाना मिल गया। इस राशि से परिवार को शादी के ऋण से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभान्वित होने पर मिलने वाली खुशी मां बेटे के चेहरे पर दृष्टिगोचर हो रही थी। न्याली देवी ने सरकार का आभार जताया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है ये, और ये गरीबों को समर्पित है। जो भी प्रशासन गाँव के संग अभियान चलाया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, हमारी सरकार ने, प्रशासन गाँव के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान, बरसों से जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले, जिनके बंटवारे की समस्या है, इनकी पेंशन का लाभ जिनको नहीं मिल रहा है, बहुत सारे काम है। किसानों के लिए है, जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए है, जिनके मकान नहीं बने हुए उनके लिए है, सभी लोगों के लिए। इस कैंप में 22 डिपार्टमेंट शामिल करके पूरे दिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। मुझे खुशी है कि आज 400 पट्टे तो करीब हमने टाटोती पंचायत में बांटे हैं, 101 पट्टे यहाँ मेवदा पंचायत में बांटे हैं। पंचायत की साइज़ के हिसाब से पट्टे होते हैं, वो थोड़ी बड़ी पंचायत थी, लेकिन लोगों के काम हो रहे हैं, बरसों से लंबित काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा प्रोग्राम राजस्थान में पहले भी प्रशासन गाँव के संग अभियान चला, हज़ारों लोगों की पेंशन हुई, हज़ारों लोगों का भला हुआ। अभी भी इस शिविर के माध्यम से ये चलेंगे। हमारे यहाँ करीब 16-17 दिसंबर तक इन शिविरों के माध्यम से गरीब लोगों को लाभ पहुँचे। भाजपा ने एक विरोध का ऐलान किया है दिसंबर के महीने में। सरकार 3 साल पूरे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को यही करना चाहिए। जनता ने उनको विरोध करने की जिम्मेदारी दी है। उनको 3 साल बाद इस बात जिम्मेदारी का एहसास हुआ। 3 साल सो क्यों रहे थे? उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार कोई गलती करे तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरे। अब 3 साल तो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई नहीं। अब 3 साल बाद उनको लग रहा है, अब चुनाव आने वाले हैं 2 साल बाद, तो वो अगर चलो दे रहा है, दुरुस्त है। अगर कोई अच्छा सुझाव आएगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन सरकार गलती कर ही नहीं रही। सरकार गरीब आदमी की भलाई के लिए जिस ढंग से कोरोना में प्रबंधन हुआ, आम आदमी की ज़िंदगी हमने बचाई, जिस ढंग का बजट आया, आज राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं। जितने बाई इलेक्शन हो रहे हैं, जनता मोहर लगा रही कांग्रेस के ऊपर, जिता रही है हमको। इसका कारण ही यही है कि सरकार की नीयत साफ है, प्रदेश का विकास हो, गरीब का भला हो और महामारी से लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए। पहली बार दिल्ली की बैठक में शामिल हुए हैं, तो एक आगे की चुनावों की रणनीति किस तरह की रहेगी? गुजरात की जिम्मेदारी दी है मेरे को, तो जो भी जिम्मेदारी हमको पार्टी आला कमान देती है, मैं तो पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, उसको पूरी शिद्दत के साथ हम करेंगे। सर, जो भी चुनौतियाँ होगी देखिए। चुनाव को लेकर क्या है सर? उपचुनाव, दोनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है अभी। बाकी तो मतदाता निर्णय करते हैं, लेकिन हम लोग जैसा माहौल मिलता है, मैं जाके आया हूँ, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, बाकी फैसला जनता को करना।
व जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को टाटोटी के प्रसिद्ध झूले वालों को शिविर के दौरान बड़ी सौगात दी। उन्होंने यहां 50 सालों से जमीन के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे लोगों को पट्टे बांटे। टाटोटी के दर्जनों परिवार परंपरागत रूप से झूले के व्यवसाय से जुड़े हैं। ये ग्रामीण देश प्रदेश में मेलों को और हाटों में झूले लगाते हैं। शिविर में करीब 400 आवेदकों को पट्टे वितरित किए गए। राज्य सरकार के प्रशासन गांव किसान अभियान के तहत सोमवार को सरवाड़ उपखंड के टाटोटी ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा लाभान्वितों को दस्तावेज वितरित किए गए। टाटोटी ग्राम पंचायत के 400 से अधिक परिवारों को आवासीय पट्टे बनाए गए। इन्हें लाभार्थियों को सुपुर्द किया गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के 6 लाभान्वितों को प्रथम किस्त शिविर में जारी की गई। ग्राम पंचायत क्षेत्र के 8 पशुपालकों को पशु आश्रय स्थल की सौगात मिली। महात्मा गांधी नरेगा से 2 परिवारों को जोड़कर नए जॉब कार्ड प्रदान किए गए। कृषि विभाग की स्प्रिंकलर योजना से 3 किसानों को कृषि यंत्र वितरित किए गए। शिविर में 4 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र दिए गए। इनका उपयोग कर ये दिव्यांग विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 2 पात्र व्यक्तियों को भी शिविर के दौरान पेंशन जारी की गई। हमारे सरपंच साहब ओम जी डूंगरवाल, समस्त अधिकारीगण, टाटोटी ग्राम के सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, पिछली बार भी जब 2008 से 13 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एक 18 विभागों को लेके एक साथ बैठा के कैंप पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुए थे और मैं खुद भी हर कैंप में आया था। इस बार सरकार ने फिर अब की बार 18 से डिपार्टमेंट बढ़ा दिए, 22 डिपार्टमेंट बनाए और ये सारे जो पर्दे लगे हुए हैं कि पीडब्ल्यूडी में क्या काम होगा, बिजली में क्या काम होगा, पानी के महकमे में क्या काम होगा, अलग अलग राजस्व विभाग में क्या काम होगा, सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। आज ये शाम तक शिविर चलेगा। इस शिविर के माध्यम से जो लंबे समय से आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान करवाना। आज यहाँ 400 पट्टे बने। मैं पिछले 10-12 साल से टाटोटी की समस्या रही है, विशेषकर झूले वालों की और गरीब लोगों की। पट्टे उनको मिले नहीं थे और जब तक मकान का पट्टा नहीं मिले, जमीन का पट्टा नहीं मिले, आदमी की मालिकाना हक सरकार की तरफ से वो वैलिड नहीं होता है। और आज मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी समाज के लोगों को, करीब 400 लोगों के यहाँ पट्टे बने हैं। पिछली बार हमने पेंशन बनाई। जितने लोग जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं, जिनको सरकार के माध्यम से विधवावस्था पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, पालनहार की पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये सभी तरह की पेंशन वो भी यहाँ शिविर में बांधने का काम हो रहा है। अभी कुछ लोगों को पेंशन भी दी है, कृषि उपकरण दिए अभी खेत में काम करने के लिए। मुस्लिम समाज की आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का पर्व जश्न ईद मिलादुन नबी मुस्लिम समाज द्वारा मंगलवार को विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया जाएगा। हालांकि इस बार सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा नहीं निकाला जाएगा, लेकिन मुस्लिम समाज द्वारा कुरान ख़वानी, फातिहा ख़वानी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही शहर की विभिन्न मस्जिदों को हज़रत मोहम्मद साहब के योम पैदाइश के मौके पर आकर्षक साज सज्जा से सजाया भी जाएगा। वहीं घरों में विभिन्न तरह के व्यंजन भी बनाए जाएंगे। वहीं जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी केकड़ी के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार को जिला चिकित्सालय केकड़ी में भर्ती मरीजों को फल वितरण कर उनकी कुशलताएं पूछी जाएगी। वह बुधवार को विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भट्टा कॉलोनी पर आयोजित किया जाएगा। मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अब्दुल गफ्फार ने जानकारी देते हुए बताया कि हज़रत मोहम्मद साहब के योम पैदाइश के मौके पर मनाए जाने वाले पर्व जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से भट्टा कॉलोनी कादरी चौक पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने
इस शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करने की अपील भी की। गुजरात प्रभारी बनने के बाद पहली बार केकड़ी आने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का सोमवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अजमेर रोड पर भव्य स्वागत किया। जयपुर से आते वक्त एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अजमेर रोड पर जिला चिकित्सालय के बाहर बैंड बाजों से ज़बरदस्त स्वागत किया व फूल मालाओं से स्वागत करके गुजरात प्रभारी बनाए जाने पर बधाइयाँ भी दी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी की छात्रा जरीना खान का हॉकी में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। शारीरिक शिक्षक रईसा बेगम ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर चयनित जरीना खान पुत्री अनवर खान, जो कि 18 से 24 अक्टूबर तक सिमडेगा झारखंड में आयोजित होने वाली 11वीं राष्ट्रीय जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम में शामिल होगी। प्रधानाचार्य भगवानी मीणा ने छात्राओं का तिलक व माल्यार्पण कर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना किया व जीत की अग्रिम बधाई दी। उक्त छात्रा की उपलब्धि में शारीरिक शिक्षक रईसा बेगम, सरोज नायक व भगत सिंह राठौड़ का सराहनीय योगदान रहा। ग्राम पंचायत खवास में सोमवार को ग्राम पंचायत सरपंच उर्मिला न्याती की मौजूदगी में किसानों को चने के बीज का वितरण किया गया। बीज वितरण के दौरान 200 किसान भाइयों को लॉटरी निकालकर बीज का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा सभी जॉब कार्ड के नंबर लगाकर लॉटरी निकाली गई, जिसमें पर्चियां डालकर 200 किसानों की पर्चियां निकाली गई और लॉटरी में जिन किसानों का नाम आया उन किसानों को चने का बीज का वितरण किया गया। इस दौरान खवास सरपंच उर्मिला न्याती, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष धर्मीचंद न्याती, उप सरपंच सत्यनारायण वैष्णव, कैलाश सेन, शिवराज गुर्जर, बाबूलाल नायर, श्यामलाल तेली, रंगलाल खटीक, रमेश तेली, सुरेश शर्मा, महेश शर्मा, सहकारी समिति के सदस्य व ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड पंच व खवास ग्राम के कई किसान लोग मौजूद थे। भारतीय किसान संघ उप तहसील कादेड़ा द्वारा सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने बताया कि विद्युत आपूर्ति, लंबित विद्युत कनेक्शन शीघ्र जारी करने, सरकार द्वारा घोषित 1000 रुपये की कृषि बिल अनुदान मई माह से जारी करने, रबी सीजन में बुआई हेतु डीएपी आदि की आपूर्ति करने, प्रदेश में पहले अनावृष्टि व बाद में अतिवृष्टि से संपूर्ण फसल नष्ट हो गई, जिसका फसल बीमा व आपदा राहत के तहत मुआवजा दिलाए जाने की मांग भी ज्ञापन में की गई। साथ ही समर्थन मूल्य पर सभी जिन्सों को खरीद सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा व गुजरात की तर्ज पर डीजल पर टैक्स कर कम, डीजल की दरें कम करने की मांग ज्ञापन के दौरान की गई। इस दौरान किसान संघ से जुड़े किसान रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही समस्याओं का समाधान नहीं होने पर किसान संघ द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। ज्ञापन देने के दौरान जिला अध्यक्ष राजेश तुनगारिया, जिला कोषाध्यक्ष रामकिशन सुनारिया, जिला सह मंत्री सत्यनारायण प्रजापति, जिला महिला प्रमुख ममता साहू, तहसील अध्यक्ष धनराज सिंह, तहसील मंत्री छोटूलाल शर्मा, सत्यनारायण जाट व कई किसान मौजूद थे।